आज हम आप लोगों के साथ शेयर करना चाहते हैं जप योग के बारे में। जप योग की चर्चा करते हैं, उसे साझा करते हैं कि जप योग क्या है और इससे क्या लाभ है। स्वर्ग प्राप्ति या निर्वाण की प्राप्ति या ईश्वर की प्राप्ति आदि के लिए जो साधना की जाती है उसमें से एक है ईश्वर के नाम का निरंतर जप और स्मरण। इसके लिए प्रायः लोग माला जपने का अभ्यास करते हैं, लेकिन माला बहुत देर तक जपना कठिन है, क्योंकि माला फेरते फेरते उंगलियां दुख जाती हैं। फिर माला जपने में एक हाथ तो व्यस्त हो जाता है, जिसमें काम करने में कठिनाई होती है। दूसरी समस्या यह है कि बहुत से लोग ये दिखाना चाहते हैं कि वे धार्मिक व्यक्ति हैं तथा ईश्वर का नाम इत्यादि जपते हैं। ऐसी स्थिति में ईश्वर को स्मरण करने और उनके नाम का जप करने का एक बहुत ही अच्छा तरीका है, और वह है अपनी सांसों के साथ ईश्वर के किसी नाम का तालमेल बिठा लेना और मौन भाव से जप करते रहना। मतलब सांसों पर आधारित जप कह सकते हैं उसको। श्वास अंदर जाए तो राम नाम का मौन भाव से उच्चारण हो गया, जब श्वास बाहर आए तो फिर उसके साथ राम नाम का मौन उच्चारण हो गया। मतलब यदि कहने का तात्पर्य यह है कि अगर सांस अंदर जाए तो भी राम का नाम और बाहर जाए तो भी राम का नाम। किसी को पता भी नहीं चलता कि आप क्या कर रहे हैं, यानी ये दिखावा नहीं हुआ। सांसों के साथ लंबे मंत्रों का तालमेल नहीं बैठता। मतलब शॉर्ट मंत्र हो, अगर सूक्ष्म छोटा सा मंत्र हो तो उससे तालमेल उसका बैठ सकता है, जैसे ओम का तालमेल बैठ सकता है। सांसों के साथ ईश्वर के सभी नामों का तालमेल बिठाना बहुत कठिन होता है, लेकिन कुछ नाम ऐसे हैं जो सांस के आवागमन के साथ जुड़ जाते हैं, जैसे राम नाम उनमें से एक है। यह मान्यता है कि भगवान शिव भी राम नाम का जप करते हैं, ऐसा माना जाता है। इस कारण इस नाम का जप शिव भक्त लोगों के द्वारा भी किया जा सकता है, यद्यपि उनके मन में छवि भगवान शिव की ही रहती है। मतलब जो चिंतन है वो शिव का करेंगे और राम नाम लेंगे। आप किसी भी ईश्वर रूप की साधना करते हों, राम नाम का जप करते हुए अपने इष्ट देव का ध्यान कर सकते हैं, और यह नाम उन्हीं परमेश्वर का है जिसकी आप आराधना करते हैं, ऐसा सोच सकते हैं। और ओम नमः शिवाय का भी जाप किया जा सकता है कि हम सांस खींचें तो ओम नमः शिवाय और बाहर निकालें तो ओम नमः शिवाय। रामचरितमानस रचने वाले महान कवि और भक्त गोस्वामी तुलसीदास जी जप योगी थे। उन्होंने अपने बारे में लिखा कि कलयुग में राम नाम मनोवांछित फल देने वाला कल्प वृक्ष है, यह अत्यंत कल्याणकारी है। मैं भांग के समान या तुच्छतम तुलसीदास नाम का स्मरण करते करते तुलसी के समान पवित्र हो गया। कहा गया है रामचरितमानस में, नाम राम को कल्पतर कल कल्याण निवास, जो सुमिरन भयो भांग ते तुलसी तुलसीदास। ईश्वर के नाम जप की महिमा के बारे में तुलसीदास जी ने अन्य भी कई स्थलों पर लिखा है। निर्गुण और सगुण ब्रह्म दोनों ही जानने में सुगम नहीं है, लेकिन नाम जप से दोनों को आसानी से जाना जा सकता है। इसी कारण मैंने राम नाम को निर्गुण ब्रह्म और सगुण ब्रह्म से बड़ा कहा है, ऐसा तुलसीदास जी का कहना है। राम नाम रूप मन को मुख रूपी द्वार की जीव रूपी दहलीज पर दीप रूप में स्थापित करने से अंदर और बाहर चारों ओर प्रकाश ही प्रकाश हो जाता है। कहा गया है, राम नाम मण दीप धरो जी है देहरी द्वार, तुलसी भीतर बाहरेऊ जो चाहस उजियार। जो मनुष्य परमात्मा के गूढ़ रहस्य जानने की इच्छा रखते हैं, वे नाम को अपनी जीभ से जप कर परमात्मा के दिव्य रहस्य को जान जाते हैं। सांसारिक सुखों को चाहने वाले साधक भी निरंतर नाम जप करते हुए अनेक प्रकार की
सिद्धियां प्राप्त करके सिद्ध हो जाती हैं। अपने दुखों से मुक्त चाहने वाले मनुष्य भी जब नाम जप करते हैं तो उनसे बड़े से बड़े संकट मिट जाते हैं और वे सुख की प्राप्त करते हैं। वैसे तो चारों युगों में नाम का प्रभाव होता है, परंतु कलयुग में विशेष महत्व है नाम जप का। इसके अतिरिक्त और अन्य कोई दूसरा उपाय, मतलब सरल उपाय नहीं है। जो मनुष्य भोग और मोक्ष को सभी प्रकार की कामनाओं से रहित होकर भक्ति रस का निरंतर पान करते रहते हैं, ऐसे मनुष्यों का मन नाम के सुंदर प्रेम रूपी अमृत के सरोवर में मछली के समान रहा करता है, यानी नाम से कभी अलग नहीं होता है। ध्रुव जी नाम का जप करके अचल अनुपम स्थान ध्रुव लोक तक उन्होंने प्राप्त कर लिया। नीच अजामिल गज और वैश्या भी श्री हरि के नाम के प्रभाव से पाप मुक्त हो गए। मैं नाम की महिमा का कहां तक वर्णन करूं, राम भी अपने नाम के गुणों का वर्णन नहीं कर सकती। महाभारत में भी जप योग पर चर्चा की गई है। उस चर्चा का अंतर्वर्ती एक आख्यान महाभारत के शांत पर्व में आता है। युधिष्ठिर ने भीष्म से पूछा, जप करने वालों को किस फल की प्राप्त होती है? ऐसा युधिष्ठिर ने भीष्म जी से पूछा है शांत पर्व में। उन्हें किन लोकों में स्थान मिलता है, जबकि विधि क्या है, जापक किसे कहते हैं और जप करने योग्य मंत्र क्या है, ये सारी बातें मुझे बतलाइए, ऐसा युधिष्ठिर जी कह रहे हैं भीष्म जी से। भीष्म ने कहा, इस विषय में जानकर लोग यम, काल और ब्राह्मण के संवाद रूप में एक प्राचीन इतिहास का उदाहरण दिया करते हैं। हिमालय के पास एक महान यशस्वी ब्राह्मण रहता था। वह पिप्लाद का पुत्र था और कौशिक वंश में उत्पन्न हुआ था। एक बार वह गायत्री मंत्र का जप करता हुआ तपस्या में लीन हुआ। तदंतर सावित्री देवी ने प्रत्यक्ष दर्शन देकर कहा, ब्रह्मर्षि, मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूं, बताओ क्या चाहते हो, तुम्हारी कौन सी इच्छा पूरी करूं? देवी के ऐसा कहने पर वो धर्मात्मा ब्राह्मण बोला, शुभे, इस मंत्र के जप में मेरी इच्छा बराबर बढ़ती रहे, मन की एकाग्रता में दिनों दिन उन्नति हो। यह सुनकर देवी ने मधुर वाणी में उत्तर दिया, तुम जैसा चाहते हो वही होगा। मैं ऐसा प्रयत्न करूंगी जिससे तुम्हें नित्य सिद्ध ब्रह्म धाम की प्राप्त होगी, ऐसा कहा उन्होंने देवी ने। इसके सिवा इस समय जो तुमने मुझसे वरदान के रूप में मांगा है वह भी पूरा होगा। तुम एकाग्रचित्त होकर नियम पूर्वक जप करो, धर्म स्वयं तुम्हारे पास आएगा। काल, मृत्यु तथा यम भी तुम्हारे निकट पधारेंगे। यहां उन लोगों के साथ तुम्हारा धर्म के विषय में विवाद होगा। भीष्म कहते हैं, यह कहकर सावित्री देवी अपने धाम को चली गई। इधर वह सत्य प्रतिज्ञ ब्राह्मण भी जप करता रहा। वह मन और इंद्रियों का सदा बस में रखता था, क्रोध को जीत चुका था, दूसरों के दोष नहीं देखता था। इस प्रकार जब उसका नियम पूर्ण हो गया तो धर्म ने प्रसन्न होकर उसे प्रत्यक्ष दर्शन दिए धर्मराज ने, और कहा, ब्राह्मण, मेरी ओर देखो, मैं साक्षात धर्म हूं और तुम्हारा दर्शन करने आया हूं। इस जप का जो कुछ फल तुम्हें प्राप्त हुआ है उसे सुनो, मुझसे उसे क्या लाभ हुआ है। मनुष्य और देवताओं को प्राप्त होने वाले जितने भी लोक हैं वे सब तुमने जीत लिए हैं। तुम देवलोक को लांघकर ऊपर के लोकों में पदार्पण करोगे। इसलिए मुने, अब तुम अपने प्राणों को त्याग दो और जिन लोकों में जाने की इच्छा हो वहां जाओ। इस देह को त्याग देने के बाद ही उन लोकों में जा सकोगे, ऐसा धर्मराज ने उनसे कहा। तात्पर्य यह है कि भगवद गीता और अन्य ग्रंथों ने जप को ईश्वर प्राप्त के एक सशक्त मार्ग के रूप में मान्यता दी है। अतः कल्याण कामी साधकों को श्रद्धा पूर्वक अपनी रुचि के अनुसार भगवान नाम के जप का अधिक से अधिक प्रयत्न करना चाहिए, यानी ज्यादा से ज्यादा नाम जपना चाहिए। अतः साधकों के लिए जप यज्ञ द्वारा
आध्यात्मिक उन्नति का एक अच्छा अवसर प्राप्त है। यानी साधकों को जो है जब राम का नाम जप या राधा कृष्ण का नाम जप या सीताराम का नाम जप या ओम नमः शिवाय का मंत्र का जाप सांसों के साथ मिलाकर करने से एक तो मेडिटेशन रहता है, एकाग्रता बढ़ती है, बुद्धि प्रखर होती है, और दूसरे इससे बहुत सारी क्रोध है शांत होता है और तमाम तरह के जो संकट हैं वो दूर होते हैं। इसलिए भगवान नाम का स्मरण अवश्य करना चाहिए, जिससे कि हमारा कल्याण हो। ओम नमः शिवाय, सीताराम, राधे श्याम, राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण। ओम श्री परमात्मने नमः। धन्यवाद। अगर आपको ये हमारा ऑडियो पसंद आता है तो कृपया इसे शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे लाभान्वित हो सकें। धन्यवाद।